तव इच्छा मते ब्रह्म करे न सृजन, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन। करे न पालन। तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृज कारागार। इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा कारागार। तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा माया सृज कारागार। तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, सिद्ध पात दुख सुख संघटन। समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। मिच्छे माया वध जीव आसपासे फिरे, तव इच्छा बिनु किछु करिते न पारे। सपास फिरे तव इच्छा करिते न पारे। तुमी त रक्षक यार पालक यमा, तुम्हारा चरण बिन आस नहीं यार। तुम्हारा बिन आस नहीं यार। तुमी त रक्षक यार पालक यमार, तुम्हारा चरण बिन आस नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाए छे निर्भर करिया। छड़िया निर्भर करिया। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा इच्छाए आछे निर्भर करिया। भक्त बेनो दयाते दिनाय किंचन, तुम्हारा इच्छाए तार जीवन मरण। भक्त बिनु दयाते दिनाय किंचन, तुम्हारा इच्छाए तार जीवन मरण। तुम्हें तो सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृज संसार। तुम्हें तो सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संसार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इसका अर्थ पढ़ेंगे अभी, बहुत अच्छा अर्थ है। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, आप स्वामियों के स्वामी तथा ब्रजराज के पुत्र हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही इस दृश्य भौतिक जगत का सृजन एवं संसार संभव हो पाता है, संहार संभव हो पाता है। आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तथा आपकी इच्छा के अनुसार ही विष्णु इसका पालन करते हैं। इस भौतिक जगत का प्राकट्य आपकी इच्छा से बहिरंगा शक्ति के द्वारा हुआ है। आपकी इच्छा के वशीभूत होकर शिव इसका संहार करते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना कारागार से की जाती है। आपकी इच्छा अनुसार जीव जन्म लेते हैं और आपके शरीर अपने शरीर के त्यागने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्नति तथा अवनति, सुख एवं दुख, यह सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। बहिरंगा शक्ति माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भौतिक इच्छाओं की रस्सियों द्वारा बंधी हुई है। आपकी इच्छा के बिना उसके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक एवं पालनहार हैं। आपके चरण कमलों के बिना मेरे पास जीने का कोई और आशा नहीं है। मैंने निज शक्ति एवं प्रयासों का भरोसे के विचार का परित्याग कर दिया है। अब मैं एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं भौतिक संपत्ति से हीन एक पतित जीव हूँ। मेरा जीवन एवं मरण आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो जो ये वैष्णव भजन था, तो आज का जो श्लोक है इसी से रिलेटेड था। ज़्यादातर भक्ति विनोद ठाकुर जी नॉर्मली जो वैष्णव सॉन्ग होते हैं, वैष्णव भजन होते हैं, ये सारे वैदिक ग्रंथों के सार होते हैं। तो इससे हमें सीखें और हम आज के उस पे श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले मैं समस्त वरिष्ठ वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करूँगा। लगभग सारे वैष्णव सीनियर हैं, सब आशीर्वाद दें ताकि जो श्रीमद् भागवतम है, अमल पुराण है, पुराणम अमलम, तो इस पर कुछ भी हम आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए प्रयास कर सके चर्चा करने का। तो आज का जो श्लोक है ये 10वें स्कंद का और 13वां अध्याय का 44 नंबर श्लोक है। अध्याय का नाम है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो काफ़ी समय से मतलब ये प्रसंग चलता आ रहा होगा, एक आध महीने से, 44 दिन से तो चल ही रहा है। तो एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयं एव मायया जपे स्वयमेव विमोहिता। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयं एव माया अजपे
स्वयं एव विमोहितः एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयं एव माया अजो अपि स्वयं एव विमोहितः। तो उच्चारण करें। विमोहितः विश्वमोहनम् स्वयं एव माया जोऽपि स्वयं एव विमोहितः एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयमेव मायया जोऽपि एव विमोहितः। वैष्णवी एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहनं विश्वमोहनम् स्वयं एव माया जोऽपि स्वयं एव विमोहितः एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहन् विश्वमोहनम् स्वयं एव माया अजो अपि स्वयं एव विमोहितः। धन्यवाद। अनुवाद तथा तात्पर्य इस प्रकार है। अनुवाद तथा पर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। एवं इस प्रकार से सम्मोहयन मोहित करने की इच्छा से विष्णु सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को विमोहम जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते विश्वमोहनम किंतु जो सारे ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं स्वयं अपने ही द्वारा एवं निसंदेह माया योग शक्ति द्वारा अजह ब्रह्मा अपि भी स्वयं स्वयं एवं निश्चय ही विमोहितः मोहित हो गए। अनुवाद पढ़ूंगा, आप श्रवण कीजिएगा। चूंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, मोहित करना चाहा, इसीलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। तात्पर्य पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा तात्पर्य, आप लोग धैर्य बनाकर श्रवण कीजिएगा। तात्पर्य, ब्रह्मा ने उन कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण की योग शक्ति के अधीन है। मम माया दुरत्य, किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ही मोहित करना चाहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। जिस तरह किसी अन्य को मारने का इच्छुक व्यक्ति स्वयं मार डाला जाए, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए। ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिक तथा दार्शनिकों की है जो कृष्ण की योग शक्ति पर विजय पाना चाहते हैं। वे यह कहकर कृष्ण को ललकारते हैं कि कृष्ण ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही अधिक कृष्ण को ललकारते हैं उतना ही अधिक कष्ट पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न न करें। उन्हें पछाड़ने का प्रयत्न करने के बजाय हम उनकी शरण में जाएं। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। ब्रह्मा चाहते थे कृष्ण को हराना, किंतु वे स्वयं हार गए क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब
उस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा इस तरह मोहित हो तो फिर तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। हमें चाहिए कि कृष्ण की व्यवस्था का अवज्ञा करने वाले अपने लघु प्रयासों को त्याग दें। हमें चाहिए कि वे जैसी व्यवस्था करें उसे स्वीकार कर लें। यह सदैव श्रेयस्कर होगा, क्योंकि इससे हम सुखी बने रहेंगे। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना ही अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक कृष्ण के माया में फंसते जाएंगे। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्या। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेशों को मानकर शरण में जाते हैं, मामेव ये प्रपदन्ते, वे माया कृष्ण की माया से छूट जाते हैं। माया एताम तरंती थे। कृष्ण की शक्ति उस सरकारी शक्ति के समान है जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के नियम होते हैं, तब पुलिस बल होता है और उससे ऊपर सैन्य बल, आर्मी वाले लोग। अतएव सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ, इस तरह कृष्ण को ललकारने से क्या लाभ। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किया जा सकता। यदि कृष्ण को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती, यदि कृष्ण किसी को यदि कृष्ण किसी को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयत्न करता है, किंतु कृष्ण को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मांड के प्रधान पुरुष ब्रह्मा ने कृष्ण को मोहित करना चाहा तो वे स्वयं मोहित और आश्चर्यचकित हो गए। बद्धजीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने चले तो वे स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण है। विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में व्याप्त हैं, किंतु ब्रह्मा उनके अधीन एक पद पर नियुक्त हैं। यस्यैक निश्चित स्वकाल मथावलंब जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा। ब्रह्म संहिता 5.47। नाथा शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है, किंतु वे बहुवचन में, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य हैं और ब्रह्मा भी असंख्य हैं। ब्रह्मा तो एक क्षुद्र शक्ति मात्र हैं। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारका में हुआ था, जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को बुला भेजा था। एक दिन जब ब्रह्मा कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए तो द्वारपाल ने भगवान कृष्ण के आदेश से यह पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। बाद में जब ब्रह्मा ने कृष्ण से पूछा कि क्या इसका अर्थ है कि हमारे अतिरिक्त भी ब्रह्मा हैं और भी ब्रह्मा हैं, तो कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ही अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुला भेजा। जब इस ब्रह्मांड के चतुरानन ब्रह्मा ने कृष्ण के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते और कृष्ण को नमस्कार करते देखा तो उनमें से कुछ के 10 सिर थे, किसी के 20 और किसी के 100 और किसी के लाख लाख। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुरानन ब्रह्मा शिथिल हो गए और अपने को अनेक हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के बराबर समझने लगे। अतः ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करके क्या कर सकते हैं। तो बहुत लंबा ये तात्पर्य था, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है और अपने आप में मतलब पूर्ण रूप से प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया। इसमें चर्चा करने की तो कोई विशेष जरूरत नहीं है, बट इसी जो प्रभुपाद ने दिया है उसी का उच्चारण करने का, उसी का रिपीट करने का प्रयास करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग लाइक टू प्रे। हम गुरु परंपरा से भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद दें ताकि कुछ चर्चा करने का प्रयास करें भागवतम पर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुन श्री विशाखामितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दया कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। मुकम करोति वाचालम यत् यत् कृपातमहं श्री गुरुंदितारणं पद्मनाभं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और पुनः मैं आपके आशीर्वाद की याचना करूंगा कि पहली बार यहाँ पर पंजाबी बाग में लेक्चर देने का मौका मिला है, भागवतम पे चर्चा करने का मौका है। नॉर्मली मुझे सुनना पसंद है, मैं आगे बैठ के सुना करता हूँ लेक्चर, बट आज मौका मिला है। नॉर्मली कि देखिए जो भागवतम है असीमित है, अनंत है, तो इस मतलब अनंत भागवतम में जो थोड़ा बहुत जितना, जैसे कोई पक्षी होता है, सारे पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ते हैं। आकाश तो अनंत है, बट जिस पक्षी की जितना क्षमता होता है उतना अपना क्षमता के अनुसार उड़ पाता है। तो जो भी भगवान ने बुद्धि दिया है, गुरु परंपरा ने, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो आपके आशीर्वाद से ही कुछ मतलब जो भी सुने हैं वैष्णव से, गुरु परंपरा से, जैसे वो नॉर्मली जिस स्पीकर है, जैसे प्रभुपाद ने कितना अच्छा तात्पर्य दिया है। असली स्पीकर तो प्रभुपाद जी, हम क्या है बस उन्हीं की बातों को रिपीट कर पाए, जैसे कि चबाए हुए को चबा, जो उनको उच्चिष्ट को चबा पाए। तो वो भी आप वैष्णव के आशीर्वाद की मैं कामना करूँगा। प्रभुपाद जी नॉर्मली भागवतम के आमुख में लिख रहे हैं कि तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन प्रति श्लोक अबधवती अपि नामानि अनंतस्य यशः अंकितानि यत शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। कि जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं और यशों से जो पूर्ण रूप से ये जो भागवतम है, जो ये शब्द हैं, ये अगर गलत तरीके से भी अवधयति अपि प्रभुपाद ने इसमें लिखा है, या सुखदेव गोस्वामी इसमें बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत कुछ त्रुटियां भी हों तो भी जो भक्त लोग होते हैं इसको क्या करते हैं, शृण्वन्ति, श्रवण करते हैं, गायन्ति और गृणन्ति, इसको गाते हैं, श्रवण करते हैं। जो भक्त की ये क्वालिटीज होते हैं, तो कुछ भी अगर गलती भी होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा और अच्छे से, क्योंकि भक्त की क्वालिटी होती है कि भगवान का गुणगान सुनना। तो कुछ अगर इधर उधर भी हो तो आप लोग इसको रियलाइज कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा। और जैसे कि जो भागवतम है ये वेदांत सूत्र जन्मादि असयतः का एक तरह से एक्सप्लेनेशन है जो कि व्यासदेव ने किया है। और आज के इस विशेष श्लोक में ये चीज़ स्थापित हो जाता है कि सच में वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन भागवतम में क्या लिखा आज के श्लोक में बोला जा रहा है। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयं एवं माया जोपि स्वयमेव विमोहित। तो यहाँ पर ब्रह्म विमोहन लीला और इसके बाद आएगा, अभी तो चल रहा है ब्रह्मा द्वारा बछड़ों की चोरी। तो थोड़ा सा 2 मिनट इसके बैकग्राउंड पे हम चर्चा करेंगे क्यों ये श्लोक आ रहा है। नॉर्मली कोई भी हम श्लोक पढ़ते हैं तो जय श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौरता भगवान लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। कोई भी श्लोक हम जब पढ़ते हैं तो 4 चीजें हमारे मन में आनी चाहिए। पहला जो प्रश्न ये उठना चाहिए कि ये जो श्लोक है कौन किससे बोल रहा है, कौन किससे बोल रहा है। तो ये श्लोक अगर हम देखें तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं किससे, परीक्षित महाराज से, है कि नहीं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न आना चाहिए मन में कि ठीक है क्यों बोल रहे हैं,
ये बात बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तो इसके फिर बैकग्राउंड अगर पीछे देखें कि ये जो चैप्टर है क्यों स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो पीछे अघासुर का वध का कथा सुना है, कथा सुना करके वो आगे बढ़ रहे थे, बट ये सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज इतना अटेंटिव होकर के श्रवण कर रहे थे, ये एक अटेंशन, जो ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करने का ये फल है ये चैप्टर। नॉर्मली उनको रोक दिए कि हे गुरु महाराज, जैसे कि आप अभी बताए कि ये जो लीला है विशेष रूप से अघासुर की लीला, ये कब हुआ था? जो भगवान ने उस अवस्था में, कौमार अवस्था में किया था, लेकिन अब तो भगवान पौगंड अवस्था में होगा। और जो ग्वाल बाल है अपने घर जाकर के बताए कि जो नॉर्मली छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कुछ भी होता है तो आकर के मम्मी से बताते हैं जैसा हुआ। तो सारे बच्चे जब ये लीला हो गई अघासुर के, तो घर के तो अपनी अपनी माताओं से बताए कि पता है माता, आज ये हुआ, कृष्ण इतना बड़ा एक अघासुर आया था, ये सांप आया था, उसको मार दिए, बताए। तो सुखदेव जो परीक्षित महाराज उसको पूछ दिए कि ये लीला तो 1 साल पहले हुई थी, 1 साल बाद क्यों बच्चे चर्चा कर रहे हैं? और चर्चा तो उस समय जिस दिन, और क्या बोल रहे हैं आज ये हुआ, तो ऐसे कैसे हो गया? ये है श्रवण ध्यान पूर्वक। और इसको फिर सुखदेव गोस्वामी जब इस प्रश्न को सुने, जब इस बात को सुने कि ओह कितना अच्छे तरीके से श्रवण कर रहे हैं, तो उनके श्रवण करने का अनुमोदन कर रहे हैं। जैसे सूत गोस्वामी शुरू में बोलते हैं कि मुने साधु पृष्ठम भवती लोक मंगनम यत कृत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। कि अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि भगवान के जो कथाओं के बारे में, भगवान के बारे में जो ये प्रश्न होते हैं, भवती लोक मंगलम, सबके लिए, लोक के मंगल के लिए होता है। और जो ये प्रश्न सुन करके एक तरह से जो सुखदेव गोस्वामी पूरे भाव विभोर हो गए और पूर्ण रूप से समाधि में चले गए। बताइए, 7 दिन का टाइम मिला हुआ है, कथा करने के लिए बैठे और ऐसे समाधि में चले जाते, 7 दिन हो जाता तो पता चला कि टाइम ही निकल जाता। इसके बाद फिर अब किसी तरह से अपनी समाधि को वापस लाए, नहीं कथा सुनाना है, टाइम बहुत क्रूशियल है। और देखिए, मृत्यु के कगार पर बैठे हुए भी 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन बाद फिर भी कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े भाग्यशाली है कि ऐसे कथाओं का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। नॉर्मली अब किसी को, कोई बड़ा आदमी हो, बड़ा आदमी क्या छोटा आदमी हो भी हो, अगर उसको कह दिया जाए कि ठीक है आप 2 दिन बाद या 7 दिन बाद मर जाओगे, आदमी कितना घबरा जाता है कि नहीं? क्यों 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, अब 7 ही दिन मेरे पास। और उस 7 ही दिन पता चलने के बाद भी इतना ज्यादा अटेंशन से श्रवण, लगभग 4 दिन, चौथा दिन बीतने वाला है, 9 स्कंद सुन चुके हैं, फिर भी इतना श्रवण कर रहे थे, इतना अटेंशन से। क्यों? तो भगवान के प्रति, भगवान के कथाओं में और भगवान के प्रति रुचि होने के कारण। ये कैसा था? प्रथम स्कंद में उसमें कहा गया है कि आत्मजाया सुतो गारो पशु द्रविड़ बंधसो राज्य च विकलम नित्यम विरूढ़ा ममताम जहो। कि भगवान के, कृष्ण के चरणों में इतनी ज्यादा ममता थी, लगाव था, एकत्व की भावना थी परीक्षित महाराज के कारण, जिसके चलते जब उनको पता चला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आत्मजाया सुतागारो पशु द्रविड़ बंधुसु, अब पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे वो। तो क्या आत्म, अपने शरीर को, जाया, अपनी पत्नी को, सुता, पुत्र, जन्मेजय आदि उनके पुत्र थे, आत्मजाया सुता आगार, आगार मतलब राज्य वगैरह होता है, इतना बड़ा पूरी पृथ्वी का राज्य था। और पशु, पहले के जमाने में पशु वगैरह भी संपत्ति हुआ करते थे, जैसे कि हाँ इनके पास इतनी हाथी है, ये इतना घोड़ा है, ये जो वैश्य होते थे उनके पास इतना गाय है, भैंस है। जैसे अभी होता है ना कि इनके पास ये गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, वैसे इनके पास इतने रथ हैं, तो वो भी एक संपत्ति का मानक हुआ करता था। तो आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण, द्रविण मतलब खजाना, राजा थे, खजाना तो होगा ही। और बंधुसु, जो भी अपने आप तो मतलब बंधुजन थे, मित्रजन, परिजन जन, सबको तुरंत छोड़ पाए, तुरंत छोड़ पाए। क्यों? कृष्ण के प्रति लगाव के चलते। और जब ये कथा जब अघासुर का सुखदेव गोस्वामी ने किया कि जो सारे जो उनके मित्र गण थे, ग्वाल बाल थे, उनके मुख में चले गए थे, और फिर भगवान ने उनके मुख के अंदर प्रवेश करके सबकी रक्षा की, तो तुरंत परीक्षित महाराज को याद आ गया कि देखो हमारी भी भगवान ने रक्षा कैसे की थी, माता के गर्भ में जाकर के की थी। तो ये कुछ न कुछ सिमिलर लगा परीक्षित महाराज को कि देखो मेरी भी भगवान ने रक्षा की थी,
कैसे भगवान विष्णुराज कहते हैं ना उनको, मेरी भी रक्षा की थी माता के गर्भ में जाकर के, और उनकी भी रक्षा की उसके मुख के अंदर, उसके शरीर के अंदर घुस करके भगवान ने रक्षा की। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और नॉर्मली इस अध्याय के अगर दसम स्कंद के शुरुआत में ही अगर देखें तो कथा कहने को अनुमोदन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि देखिए तीन दिन से मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं हूँ, और ये भी सुना रहे हैं कुछ खाए पिए नहीं है, तो ऐसा ना लगे कि मतलब मैं बोर हो रहा हूँ या फिर, तो कथा का अनुमोदन करने के लिए दसम स्कंद का शुरुआत इससे कर रहे हैं 10:14 में, कि क्या कह रहे हैं, निवृत्त तृष्णा निर्वृत्त तृष्णा उपगीयमाना भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवानात् पुमान विरज्यत बिना पशुगृणात्। कह रहे निवृत्त तृष्णा उपगीयमाना, बहुत अच्छा शब्द है निवृत्त तृष्णा, कि हर तरह से तृष्णा से, प्यास से जो भी आकांक्षाएं होती है ना मनुष्य के, उसमें अच्छा घर परिवार पा जाना है, अच्छा संपत्ति पा जाना, अच्छा ज्ञान वगैरह होती, बहुत सारा तृष्णा होता है सबके अंदर। तो सारे तृष्णाओं से निवृत्त होकर के, बिल्कुल निवृत्त तृष्णा उपगीय माना भव औषधा स्रोत मनोभिरामात्, जो भगवान की कथाएं होती है ये क्या है, एक तरह से दवा का काम करती है, भव सागर को दूर करने के लिए दवा का काम करती है। और मनोभिरामात्, दवा का काम, नॉर्मली कई दवाई होते हैं कड़वा होते हैं, है ना, मुंह में जाते ही कड़वा लगता है, लेकिन जैसे जो होम्योपैथिक दवा होता है ना मीठा, वैसे भगवान का जो ये कथा है ये बहुत मीठा है। मनोभिरामात्, मन को भी अभिरामात्, आनंद प्रदान करने वाला है। और भव औषधात्, ये जो भव सागर जो पवर्ग में हम फंसे हुए हैं, इस पवर्ग से अपवर्ग की तरफ हमें ले जाता है भगवान का कथा। तो ये बोल रहे हैं कि कौन बिना पशु घृणा, तो कोई बूचर ही होगा, कोई कसाई होगा, जो मतलब भगवान भी इसका एक श्लोक में बोल रहे हैं कि आत्मा का अपने हनन करने वाला होगा, कोई कसाई होगा, वही मतलब इसको, इसमें आनंद नहीं लेगा, उसी को आनंद नहीं आएगा, बाकी जो भी अच्छे लोग होंगे तो उनको ही आनंद आएगा। और प्लीज कहिए 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 इस कथा को। और पिछले अध्याय में भी इसका अनुमोदन किया था, तो इस अध्याय का शुरुआत भी सुखदेव गोस्वामी ने यही किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि, भागवतोत्तम शब्द का उच्चारण यहाँ पर किया है, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं का निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप से अनुभव कर रहे हो। कि जैसे कि कोई भी भौतिक जगत में देखते हैं, कोई भी गाना आता है या फिल्म आता है, तो एक बार लोग देखने के बाद, 2 बार 4 बार देखने के बाद लोग बोर हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन भगवान की कथाएं ऐसी है, यही देखिए कथा 5000 वर्ष पहले भगवान ने किया था, और आज भी हमारे जैसे लोग कहते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, है कि नहीं। हम लोगों के लिए भगवान, और विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी इसका अनुमोदन करते हैं। ये पद्म पुराण में कहते हैं, अतः पिबंतु सद्भाग्य मामा मुंचित करहिचित, कि स्वर्गे सत्य च कैलासे बैकुंठे न चयम रस अतः पिबंतु सद्भाग्य मामा मुंचित करहिचित, कि जो विशेष रूप से जो भगवान के लीलाएं हैं, उसमें भी जो बाल लीलाएं हैं, ये और कहीं नहीं मिलती है। स्वर्गे सच्चे सत्य न कैलासे, कि ये जो लीला है, ये जो कथाएं हैं भगवान की, ये स्वर्ग में भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, सुराणा नाम अपि दुर्लभा, कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गे सत्य, और स्वर्ग लोग की क्या बात किया जाए, सत्य लोग में, ब्रह्मा जी के लोग में भी नहीं है, और न च कैलाश, कैलाश में भी नहीं, और बैकुंठ में, क्योंकि बैकुंठ में भगवान बाल लीलाएं थोड़ी न करते हैं। अतः पिबंतु सद्भाग्य मामा मुंचति करहिचित, अतः हे भाग्यशाली लोग, इसको छोड़िए मत, पीजिए पीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी इसका अनुमोदन किए हैं। तो ये अब फिर इस कथा को सुनाते हैं कि इस तरीके से जब अघासुर को जब मार दिया गया, तो ब्रह्मा जी को लगा कि बताइए, ये मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान, मतलब कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी, और टेस्ट करने के लिए आए, नॉर्मली टेस्ट करने के लिए कि चले देखते हैं कि कैसे भगवान हो सकते हैं ये। और भगवान को जब आ करके विशेष, और भगवान भी चाहते थे विशेष रूप से उनको मोहित करना, सम्मोहित करना, क्योंकि भगवान तब एक तीर से कई शिकार करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि और ये लीला विशेष रूप से एक तरीके से उनका विमोहन होना कई लोगों के लिए आशीर्वाद साबित हुआ। कैसे, जब वो ब्रह्मा जी आ करके देखे, तो जो चरने को चली गई थी जो
बछड़े थे, तो कृष्ण जा करके बोलते हैं उनसे, मतलब जो ग्वाल बालों से, ग्वाल बाल सोचने लगे कि हाय हमारे बछड़े कहाँ चले, कहीं खो न जाए, बछड़े ही हमारी संपत्ति हैं। तो अब वो बोले कृष्ण कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठ के आराम से कलेवा करो, पाओ खाओ, और मैं जा करके खोज के आता हूँ। तो अब भगवान बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं खाते हुए जाऊंगा, और अपने हाथ में दही भात जो भी कलेवा कर रहे थे और साथ में ले करके जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी जा करके उनको देखते हैं कि बताओ मतलब ये और परम भगवान कैसे हो सकता है, अपने हाथ में दही भात का कौर बोलते हैं उसको भोजपुरी में, कि कौर एक कौर लिए हुए थे और ले करके चल रहे थे खोजते हुए। तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं। और ब्रह्मा जी को इस तरह से कन्फ्यूज़न हो गया। फिर क्या करते हैं, उधर से आप लोग सब श्रवण कर चुके होंगे कि पहले बछड़ों को चुरा लेते हैं, फिर कृष्ण को काफ़ी देर बछड़े खोजते हैं, नहीं मिलते हैं, तो कृष्ण को लगता है कि ओह मैं बछड़ों को खोजने आया हूँ, ऐसा ना हो ज़्यादा मुझे देर लग जाए तो मुझे खोजने मतलब हमारे मित्र लोग आ जाएं इधर उधर। तो इसलिए वजह से वो लौट जाते हैं। जब लौटते हैं तो देखते हैं सारे मित्र भी गायब। तो इस तरीके से अब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि अब देखूंगा मैं कि क्या करते हैं ये। तो ये इसका बैकग्राउंड का वो श्लोक है। इसके बाद फिर ये श्लोक आता है, एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्व मोहनम स्वयं एवं मायाजोपि स्वयं एव विमोहित। और फिर इसका अर्थ पर हम चर्चा करेंगे कि जो मैं 4 चीज़ बोला था ना कि मतलब कौन किससे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्व मोहनम। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है ये। स्वयं एवं माया याजो अपि, क्या कह रहे हैं कि स्वयं एवं माया, स्वयं की माया से अजो अपि, अज मतलब ब्रह्मा जो कि नॉर्मली ब्रह्मा का जन्म हमारे जैसे नहीं होता, इसलिए अजह उनको बोलते हैं। स्वयं एवं माया अजो अपि, ब्रह्मा भी कैसे, स्वयं की माया से, स्वयं एवं माया, अपनी ही माया से ब्रह्मा स्वयं मेवा विमोहित, कि खुद ही विमोहित हो गए। ऐसा नहीं किया कि भगवान ने उनको विमोहित किया। सुखदेव गोस्वामी इसमें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान को विमोहित करने की जरूरत पड़ा, स्वयं एवं माया, क्योंकि अपने खुद ही ने उन्होंने तो किया था कि जब आ करके जब दोबारा जब ब्रह्मा जी लौट आए, सोचे कि ओ एक क्षण में ब्रह्मा जी लौट आए, और लौट करके क्या देख रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल जस का तस वहीं पर हैं, जो सारी गाय हैं और जो बछड़े हैं जस के तस यहीं पर हैं। तो देख करके वो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गया उनको कि बताओ मैं तो चुरा करके ले गया था। उनको लगा कि मैं भी लगता है कि जो कृष्ण होंगे वो दोबारा से उनको उठा के लाए होंगे। तो तेजी से जा करके उनको देखते हैं, तो देखते हैं कि वहीं पर सोए हुए हैं। अब वो वहाँ पर भी सोए हुए हैं और यहाँ पर भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से ब्रह्मा जी में कन्फ्यूजन, और ब्रह्मा जी अब सोच कन्फ्यूजन में पड़ गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर मैं मान लीजिए ला के लौटा भी दूं तो कैसे लौटाऊं, सारे मतलब यहीं के यहीं है, हंसेंगे मेरे पे कि हम तो यहीं पे, तुम किसको लौटा रहे हो। एक ये भी तो समस्या आ गई कि अगर मान लीजिए ये हुआ कि ठीक है मैं गलती से मैं चोरी करके ले गया, अब लौटा दूं तो लौटाओ भी तो कैसे, अब सारे के सारे यहीं पर हैं। तो ब्रह्मा जी और कंफ्यूजन में हो गए। और फिर भगवान को देख रहे कि वही दही भात हाथ में लिए हुए हैं। अगर ये परम पुरुषोत्तम भगवान हो सकते हैं, अगर हमारे स्वामी हैं, तो कैसे हो सकता है कि वही मतलब दही भात लेकर के, जैसे गांव के जो बालक होता है ना बिल्कुल गंवार टाइप का, वैसे टाइप के भगवान दिख रहे हैं और परम ब्रह्म है। यही जो सुखदेव गोस्वामी जैसे पहले श्लोक में वो लिख रहे हैं व्यासदेव कि मुह्यंती यत सूर्य, भगवान के मतलब पहले चेले हैं एक तरह से कह सकते हैं। तेजो मतलब उन्हीं के हृदय में ज्ञान मतलब भगवान ने दिया, और पहले मतलब वो होकर के फिर मुह्यंती है तो सूर्य, बड़े बड़े देवता लोग भी मुह्यंती हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। जैसे कोई भगवान की विशेष रूप से इस जो ये प्रसंग चल रहा है, भगवान की महिमा स्थापित होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की महिमा बताना रहता है, तो पता ही कौन है, इतने बड़े आदमी हैं, होता है ना, कहते हैं ना किसी को हाइप क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे ही भगवान को बताने के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इसलिए वो हो गए चले गए थे कि इस प्रसंग से भगवान की महिमा स्थापित होगी, भगवान का महिमा जगत में गाया जाएगा कि किसको भगवान बिल्डर कर दिए, विमोहित कर दिए, स्वयं ब्रह्मा जी को, जिन्होंने सारा क्रिएशन किया है, सब कुछ बनाया है उनको। और वो मतलब भगवान को विमोहित करने चले थे और अपनी माया द्वारा विमोहित हो गए। और विशेष रूप से इस श्लोक में विष्णु शब्द का उच्चारण देखिए उन्होंने किया है
विष्णु क्यों आया है? कृष्ण है यहाँ पर, साक्षात कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण को देख के बोल रहे हैं, कृष्ण की लीला चल रही है, लेकिन विष्णु आया। विष्णु का मतलब होता है सर्वव्याप्त, सर्वव्याप्त इति है, कि जो सर्वत्र व्याप्त है। और नॉर्मली ब्रह्मा जी आकर के देख रहे हैं कि सब यहाँ पर सारे ग्वाल बाल हैं, सब लोग, जो भगवान ने अपना विस्तार सब कोई के रूप में किया था, ग्वाल बालों के रूप में किया था। और अगले श्लोक में भगवान दिखा भी देते हैं उनको कि सारे चतुर्भुज रूप में विष्णु के सारे वो हैं। तो इसलिए यहाँ पर विष्णु शब्द का इस्तेमाल किया गया है स्वयं। और कह रहे हैं कि एवं सम्मोहनम विष्णु, वो विष्णु को, वो कृष्ण को मोहित करने चले थे, जो कि विमोहम, कैसे हैं? विमोहम, विकृष्ण रूपेण, मतलब कि जिनको कोई भी मुह्यति, कोई भी मोह नहीं सकता है। और आगे कह रहे हैं विश्व मोहनम, उनको कोई नहीं मोह सकता है, और वो पूरे विश्व को मोह करके रखते हैं, पूरे विश्व को मोह करके रखते हैं। एक कथा आती है कि एक बार जो इंद्र होते हैं भेजते हैं कामदेव को, जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं बद्रिकाश्रम में, तो भेजते हैं कि जाओ आप और इनका तपस्या भंग करो। कोई भी अच्छे से तपस्या करने लगता था, सबसे ज़्यादा इंद्र को दिक्कत होने लगती थी, तुरंत मतलब उनके कान खड़े हो जाते थे, क्यों कर रहा है। तो ऐसे भगवान पर भी चल दिए। तो वो आए और जो कई सारे अप्सराओं को लेकर के आए, और कौन? कामदेव, और भगवान के सामने लगे नृत्य करने। सारी अप्सराएं नाच रही हैं, ये भी साथ में नाच रहे हैं, और इनके पास 5 बाण होते हैं, एक एक करके सारे बाण, 5 बाण चला दिए, और देखिए कोई असर ही नहीं हो रहा है, और वो जस का तस तपस्या में लगे हुए हैं। इसके बाद क्या किए भगवान अपनी माया से कि अनेक अप्सराओं को वहाँ पर उत्पन्न कर लिया, और देखे कि ये जो स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, ये इनकी सेवा में लगे हुए हैं। और इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, कि वो क्या करने आए थे? भगवान को भी मोहित करने आए थे कामदेव। लेकिन जिस स्त्री को देखे उसी से उनका नजर नहीं हट रहा था। अच्छा ये है, ये है, ये है, ऐसे देखने लगे, बिल्कुल करने आए थे भगवान को मोहने, और भगवान ने उत्पन्न कर दिया। और जो उनके साथ और अप्सराएं आई थी, वो और उन अप्सराओं को देख रही, ओह इतनी सुंदर है ये, मतलब उनके सामने खुद ऐसी फील कर रही थी कि मतलब कितनी सुंदर, हम बंदर के जैसे हैं। एक तरीके से भगवान को ये विश्व मोहन, हम भगवान क्या करते हैं? पूरे विश्व को मोह करके रखे हैं। वो आए थे भगवान को मोहित करने, और भगवान उनको ऐसे मोहित कर दी। फिर इसके बाद बोले कि मतलब उनको भगवान बोले कि टेंशन मत लो, इनमें से एक को आप ले करके जाओ, आपके स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। तो उर्वशी को भगवान नर नारायण उनको दिए थे। तो ऐसे भगवान भी वो हैं। और विमोहनम, भगवान को कोई मोहित नहीं कर सकता, और भगवान सबको मोहित करते हैं। एक बार ऐसे ही आप लोग श्रवण किए होंगे 8वें स्कंद में, कि कैसे शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान देखिए, आपके में जो भी आप अवतार लेते हैं ना, मैं सारे अवतार का जरूर दर्शन करता हूँ, तो आपके में मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं किया, तो कृपा करके मेरे पे कृपा कीजिए, एक बार इस अवतार का भी दर्शन करा दिए। अब शिव जी बोले कि नहीं नहीं, देखो, भगवान बोले शिव जी से, वो जो अवतार है ना, ये असुरों के लिए है, जो ये असुर प्रवृत्ति के लोग, उनको छलने के लिए मैं लिया था, ये भक्तों के लिए कोई ये अवतार नहीं है। आप तो वैष्णव नाम यथा शंभु हो, मतलब ये नहीं बोले भगवान, बोले परम वैष्णव हो, तो आप मतलब आपके लिए थोड़ी ना ये। तो शिव जी रिक्वेस्ट करते, नहीं नहीं देखिए भगवान प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए। तो ऐसे भगवान ने जब मोहिनी का रूप उनको दिखाया था, तो शिव जी को भी मतलब कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा कि देखिए पार्वती जी हमारी पत्नी है, ये क्या है, दुर्गा देवी एक तरह से मतलब त्रिगुणमयी, पूरे गुणों को कंट्रोलर हैं, और जब इनसे मैं ज़्यादा वो नहीं होता हूँ तो क्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन कर लूँगा। भगवान समझाए, फिर भी क्या किए कि नहीं नहीं एक बार दर्शन करा दीजिए। भगवान बोले ठीक है तथास्तु। भगवान कह क्या प्रकट हो गए, और उसी समय आप लोग कथा लीला सुने होंगे, जब भगवान प्रकट हुए मोहिनी रूप में, तो भाई सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल उनके पीछे भाग लिए। उनके पीछे पीछे उनके पत्नी उमा देवी मतलब पार्वती जी वो चल रही हैं, उनके पीछे उनके गढ़ लोग, और क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और पूरा सुदबुद होकर कि भगवान मतलब विश्व मोहनम है। इस कथा से भी ये साबित होता है कि विश्व मोहनम है। ये साधारण जीव की बात तो छोड़ ही दीजिए, शिव जी तक को मोहित करके रखते हैं। और विमोहम, भगवान को कोई मोहित नहीं कर सकता। जैसा देखे कामदेव कहाँ मोहित कर पाए, प्रयास किए, और अपने प्रयास में स्वयं में वो भी, जैसे ब्रह्मा जी का हाल हुआ, जैसे ब्रह्मा जी वहाँ पर आए थे विमोहित करने भगवान को, और खुद ही वो हो गए, विमोहित हो गए। तो नॉर्मली कोई भी जीवात्मा ये मोह में क्यों पड़ता है?
हम देखते हैं कि हम भी कोई भी भगवान, इसमें प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि थोड़ा भी किसी के पास शक्ति है तो उस भगवान को ही हटा देता है। ओह कौन है भगवान, मैं खुद हूँ, मैं इतना बड़ा इसका रखा हूँ, ऐसा वैसा है कि नहीं। एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें मोहन गौरचंद के शायद तो बता रहे थे कि जब टाइटैनिक बना था तो उसके शाम जैसे कल चलने वाला था तो एक संध्या पूर्व जिसके कैप्टन थे वो भाषण दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे, अपने कॉन्फिडेंस दिला रहे थे टाइटैनिक के बारे में। तो बता रहे थे इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप, कि भगवान, इतनी बड़ी हमने जहाज का निर्माण किया है कि इवन भगवान भी इसको नहीं डुबा सकते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान भी नहीं डूबे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की क्या जरूरत है, ठीक है बड़ा बना लिया आपने, महान बना लिया, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और पहली बारी में डूब गई, हम देखते हैं इतिहास कि पहली बारी में डूब गई, दूसरी बार की भी जरूरत नहीं पड़ी, लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आज के तात्पर्य में कि कई तथाकथित लोग होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, भगवान के ही उसको महिमा तो छोड़िए, भगवान के अस्तित्व को ही बिल्कुल खंडित करते रहते हैं। क्यों होता है, तो भगवान के आवरणात्मिका शक्ति, विशेष रूप से आवरण जो क्रिएट हो जाता है बद्ध जीवों पर, जिसके चलते होता है। और आवरणात्मिका शक्ति कैसे होता है, तो जब सृष्टि का क्रिएशन होता है तो ब्रह्मा जी 5 तरह का मुंह का क्रिएशन करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, पहला होता है तमिश्र। तमिश्र मतलब कि तमिश्र जो मुंह होता है, इसमें क्या होता है, भगवान को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा। एटलीस्ट इसी के कारण हमें भक्ति शास्त्री में बताया गया कि इसी के कारण जो जीवात्माएं यहाँ पर भौतिक जगत में हमें फेंक दिया जाता है, ठीक है जाके भोगना चाहते हो स्वतंत्र होकर ना, जाओ भोग के देख लो। इसके बाद जब फिर माया देवी से खूब पिटाते हैं तो फिर होता है कि नहीं 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 गलती भोगने लगे, मतलब गलत चक्कर में आ गए थे। देखिए कोई भी जीवात्मा पहली बार जब भौतिक जगत में आता है तो उसे ब्रह्मा का पोजीशन दिया जाता है, पद दिया जाता है, और ब्रह्मा का पद मतलब ले करके फिर नीचे गिरते 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 गिरते, मतलब हम देख रहे हैं कि इतने सारे, मतलब यहाँ पर पंजाबी मतलब मच्छर काटते हैं, ये सारे मच्छर एक बार ब्रह्मा जी रहे होंगे, है कि नहीं। मतलब ये कॉमन एग्जाम्पल है, इतनी इस योनि में आज भटक रहे हैं, ये सारे ब्रह्मा जी होंगे, एक समय में रहे होंगे। और फिर से क्योंकि स्वतंत्र हो करके भोगने की इच्छा, ये तामिश्र नामक मोह के चलते नॉर्मली होता है, आदमी और नीचे नीचे योनि में गिरता जाता है। अगला जो होता है अंधतामिश, इसमें क्या होता है कि इसमें सोचता है जीवात्मा इसके कारण कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ का एंड कहाँ से हो जाएगा, मृत्यु के बाद जो करना है आराम से करें, ऐश मौज करें, आराम से जिए, और जब शरीर खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मली चाणक्य मुनि के चेले होते हैं, ऐसे स्वभाव के लोग। ये चाणक्य मुनि का जो वो फिलॉसफी है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीत्वा सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत, कि जब तक जीव आराम से सुख से जियो, ऋण लेके घी पी हो, इस जन्म के बाद तो सब कुछ खत्म ही होना है, पूरा जीवन होना ही नहीं है, आत्मा एग्जिस्ट करती नहीं है, पुनः जीवन तो होता है नहीं, तो आराम से जियो, क्या टेंशन है। तो ये अंधतामिश वाले मुंह के चलते होता है, इसके चलते हमारी ऐसी मतलब ख्यालात हो जाते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं हम। अगला हो जाता है तमस। तमस के क्यों होता है, इसमें तमस के कारण व्यक्ति ये आत्मा के अस्तित्व को नकारने शुरू कर देता है कि नहीं सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, सोल कुछ भी नहीं होता है, जो भी है ये शरीर है, ये शरीर ही सब कुछ है। ये तमस के चलते होता है। और आज के उसमें तथाकथित काफ़ी सारे धर्म है जो कि आत्मा के सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। और प्रभुपाद जी आज के उसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि 99.99% जनता ऐसी है जो कि सोल के मतलब एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करती। ये लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो पांचों उसका वर्णन कर रहे हैं, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 99.99% जो जनता है, जनसंख्या इसको बिलीव नहीं करती है। तो ये किसके चलते होता है, तमस के चलते। और तमह किसके चलते होता है, मोह के चलते होता है। मोह कैसे होता है कि जो भी मतलब अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना लेते हैं कि कैसे और ज़्यादा स्त्री सुख में लगे रहें, जो कि और ज़्यादा संतान उत्पत्ति करें और सब कुछ को जुटा लें। इसके चलते और ज़्यादा आदमी अटैच होते जाता है, और इसके चलते और मतलब तरह तरह का मोह उसके अंदर हो जाता है। जैसे कि ऋषभ देव समझाते हैं ना, पुंसाम स्त्रिय मिथुनी भाव में तद पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव में तयो मृतो हृदय गंथि माहोर अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहयम अहम ममेति। तो अहम ममेति, ये मोह, अहम मोह के चलते अहम ममेति की भावना आती है। और क्यों आता है, अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तई, गृह मतलब अपना घर,
जो भी 2 BHK 3 BHK 4 BHK लोगों के पास हो। अतः गृह क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, भाई जमीन जायदाद होता है ना, इतने बीघे खेत हैं, इतने बीघे। अतः गृह क्षेत्र सूत, पुत्र होते हैं, उससे भी आसक्ति होती है। आप्त, जो भी और हमारे सगे संपत्ति है, वित्त संपत्ति, कितना हमारे बैंक बैलेंस है, तो इनके चलते और ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, आकर्षण इनके चलते हो, इसके चलते अहम ममेति होता है। और ये क्यों होता है? पुंसम स्त्रिय मिथुनी भाव मेतद, जब किसी पुरुष मान लीजिए स्त्री का संग करता है तो फिर उसके चलते पुत्र होता है, पुत्र होगा तो फिर अब उसको खिलाने पिलाने के वित्त भी चाहिए और फिर खेत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके चलते होता है। और इसके बाद फिर अगला होता है जो 5वां, महामोह। महामोह में क्या होता है कि जीवन का लक्ष्य ही बना लेता है बिल्कुल, क्या? इंद्र तृप्ति करना, यही मेरे जीवन का फुल एंड फाइनल लक्ष्य है। इतना ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है कि कैसे अच्छे से घर परिवार बनाए, सब कुछ करें। और इसके चलते तो ये 5 तरह के मोह के चलते हम ये इल्यूजन में पड़ जाते हैं और भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। और प्रभुपाद जी बार बार इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें भगवान के अस्तित्व को नकारना नहीं चाहिए और भगवान को मतलब चेक भी नहीं करना चाहिए, भगवान को नहीं वो करना चाहिए, भगवान को सरेंडर करना चाहिए। बार बार प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि मामे वो ये प्रपदंते माया एताम तरंती, तो कि भगवान को हम चेक नहीं करें, भगवान को वो नहीं करें, भगवान के क्या करें? सरेंडर करें। बार बार प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर भगवान को सरेंडर कर देंगे तो ही एक हमारा बचने का उपाय है, तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो ही हम माया यताम तरंती, तो ही जो भगवान की ये बनी हुई माया है तो ही हम अलग हो सकते हैं। भगवान को सरेंडर करके, अगर सरेंडर नहीं करेंगे, सोचेंगे भगवान को हम टेस्ट करें, तो भगवान को टेस्ट करने के चक्कर में देख रहे हैं ब्रह्मा जी क्या हाल हो गए, पूरे कंफ्यूज हो गए, वैसे ही हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर एक लास्ट में कथा लिख रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान बुलाते हैं कहाँ, द्वारका में ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जाके बोले कि बोल दो ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल पूछा अच्छा कौन से ब्रह्मा जी? बोले कौन से ब्रह्मा जी? बोलो ब्रह्मा है, इसमें कोई क्या बात है, कौन सी ब्रह्मा जी? अब कहीं मान लीजिए कहीं का मुख्यमंत्री जाए तो प्रधानमंत्री आवास में अगर पूछा जाए, बोलो मुख्यमंत्री आए, कौन से मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री? अरे मैं साधारण मंत्री थोड़ा ना हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। तो वैसे ही मतलब यहाँ पर बोले ब्रह्मा हूँ मैं, और कितने सारे देवी देवता हैं 33 करोड़, मैं साधारण थोड़ा ना ब्रह्मा हूँ। तो वैसे जब भगवान के पास जा करके देखे, भगवान ने और सारे ब्रह्मा को जब बुलाया कि ओ भाई कोई तो 10 सिर वाले, कोई 100 सिर वाले, 20,000 लाख सिर वाले, तो जाके ब्रह्मा जी को मतलब हुआ कि ओ नहीं दुनिया वीरों से खाली नहीं है। मतलब मैं सोच रहा था मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूँ, मतलब यहाँ एक से बड़े बड़े ब्रह्मा है, 10 सिर वाले, 20 सिर वाले, 50, 100 सिर वाले। तो वैसे ही भगवान इतने महान हैं, भगवान इतने विभू हैं, उनके सामने हम बहुत तुच्छ हैं, अणु हैं। हमें सरेंडर करना चाहिए भगवान को, भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, भगवान को मोहित करने की नहीं कोशिश करना चाहिए। इसीलिए जो पूरे भागवतम सुनाने के बाद कंक्लूजन में सूत गोस्वामी कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं 12वें स्कंद के आखिरी में, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेद सांग पदो क्रमोपनिषद स्तुवन्ति गायन्ति यत सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यद योगिना यस्यानन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। कि जिसके यश अनंत न विदु, जिसके अंत को, आदि और अंत को न विदु, नहीं जानते सुर असुर गणा, कोई भी आज तक देवता, कोई भी असुर आज तक नहीं जान पाया भगवान का कहाँ आदि है, कहाँ अनंत है। इसीलिए क्या करते हैं, स्तुवंती दिव्यस्तवय, कि दिव्य दिव्य स्तुतियों से उनका स्तुति करते हैं। कौन? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र मरुतः, कि किनको, कौन कौन? यम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, इंद्र स्तुति करते हैं, शिव जी स्तुति करते हैं, जितने भी मरुदगण स्तुति करते हैं, चारों वेद उनकी स्तुति करते हैं, सारों वेद जो सारे उपनिषद हैं उनके सांग पद के साथ उनकी स्तुति करते हैं। और जो साम वेद के जो गायक होते हैं वो गाते हैं, गायंती यत सामगा। और ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यत योगिना, जो बड़े बड़े योगी हैं ध्यान अवस्थित होकर के उन भगवान को देखते हैं।
तो अतएव भगवान की हमें स्तुति करना चाहिए, उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, चेक नहीं करना चाहिए। बार बार प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं। और कई बार मतलब आता है कि अगर हम सरेंडर करें, भगवान को स्तुति करें, तो भगवान नॉर्मली बहुत 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 मतलब भगवान की दयालु हैं, और किसी भी अवस्था में भगवान माफ़ कर देते हैं। भगवान अदोषदर्शी हैं, अदोषदर्शी हैं, भगवान माफ़ करते हैं। कि अगर देखिए 4 केस हो सकते हैं। पहली केस हो सकता है कि मान लीजिए हमारा इंटेंशन सही हो और हम कार्य भी सही कर रहे हों, जैसे कि ब्राह्मण पत्नियों ने किया था। इंटेंशन भगवान की सेवा करने का, कार्य सारा भोग सामग्री लेकर के आगे भगवान की सेवा करी, भगवान उनकी सेवा को स्वीकार किए। दूसरा हो सकता है कि हमारा इंटेंशन सही हो लेकिन कार्य गलत हो, जैसे पूतना ने किया। इंटेंशन क्या था? गलत था। हम उल्टा बोल गया मैं, ठीक है। इंटेंशन मतलब कि उसका इंटेंशन गलत था कि मैं भगवान को मारूंगी, लेकिन क्या करने आई? स्तनपान कराना है, दूध पिलाने, माता के पद से, माता की तरफ से आई, तो भी भगवान उसको स्वीकार किए। तीसरा अगर है कि हमारा उसका कार्य सही था लेकिन इंटेंशन गलत था। अब इंटेंशन सही है लेकिन कार्य गलत है। विदुरानी, यस, वो क्या की कि केले का छिलका दे रही थी और केला फेंक रही थी। क्या था? इंटेंशन भगवान की सेवा करना, कार्य क्या था? केला का छिलका देना। गलत कार्य, लेकिन भगवान स्वीकार किए। और चौथा केस, कार्य भी गलत, इंटेंशन भी गलत, जैसे इंद्र ने किया। कार्य क्या किया? सारे इनको ग्वाल बालों को सारे गायों से बिल्कुल खत्म कर देंगे, मार देंगे। कार्य गलत, इंटेंशन भी मारने का और कार्य भी गलत। फिर भी इस केस में भी अगर वो कोई स्तुति करता, भगवान से जाके क्षमा याचना करता है, तो भगवान इतने अदोषदर्शी है कि उसको भी माफ़ कर देते हैं। हर एक केस में भगवान माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए हरे कृष्णा, इसीलिए भगवान के पास हम कुछ भी गलती हो जाए, किसी भी केस में हम भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान अदोषदर्शी हैं, किसी भी दशा में हम भगवान हमें स्वीकार करते हैं, भगवान माफ़ कर देते हैं। तो भगवान को हमें चेक नहीं करना चाहिए, भगवान को हमें वो नहीं करना चाहिए, ललकारना नहीं चाहिए। भगवान का सरेंडर होना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। किसी का कुछ? देखिए, प्रश्न उत्तर तो मैं नहीं लूँगा, इतने सारे वैष्णव वरिष्ठ हैं, आप लोग खुद वरिष्ठ हैं। मतलब किसी का कुछ टीका हो, कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बताया श्लोक के समय 4 चीज़ें होती हैं, तो आपने 3 तक ले गए थे, चौथा क्या है? उसका क्या सॉरी मैं भूल गया प्रभु जी, थैंक यू। उसका क्या इफेक्ट आता है, उसका क्या प्रभाव, जैसे कि श्लोक कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है और क्या इफेक्ट आया सुनने के बाद। सुनने के बाद जो नॉर्मली सुखदेव गोस्वामी इसलिए बताएं कि लोग भगवान को मोहित करने का प्रयास ना करें, भगवान को सरेंडर करें। क्योंकि भगवान क्या है? विश्व मोहनम है और विभुम है। भगवान को कोई मोहित नहीं कर सकता है, भगवान सबको मोहित करते हैं। जिस तरीके से ब्रह्मा जी उनको मोहित करने चले गए थे और स्वयं एवं माया, अपनी माया से खुद भी मोहित हो गए। इसलिए मतलब आने वाले समय में जब देखे केस स्टडी मतलब भागवत में हाई क्लास का केस स्टडी दिखाया जाता है कि विमोहित हो गए। कौन हो गए? शिव जी हो गए, बाप रे बाप, जो वैष्णवा नाम यथा शंभु हो गए, यहाँ पर ब्रह्मा जी हो गए या कामदेव हो गए। ऐसे ऐसे केस स्टडी भी हाई क्लास का दिखाया कि लोग मतलब भगवान की महिमा को स्थापित करने के लिए। तो ये है प्रभु जी चौथा। जी प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you for nectarian class. I just want to give one comment. एक बार हिज होलनेस हलदर स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक बार वो भुवनेश्वर में थे, तो वहाँ हिज होलनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी का क्लास था। तो महाराज ने कहा किसी और को बोलिए, हलदर महाराज को बोला। तो महाराज ने क्लास दिया, तो राधा गोविंद महाराज ने बैठ के सुना। तो महाराज ने कमेंट दिया, बोलता तो अच्छा है लेकिन बहुत तेज बोलता है। तो यू आर लाइक दिस, यू स्पीक वेरी नाइस बट वेरी फास्ट, इट इज नेक्टेरियन। हरे कृष्ण। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रबंध हरि हरि बोल। हरे कृष्ण जी। जैसे यहाँ पे वर्ड आया विमोहम,
और हम देखते हैं भगवद्गीता में श्लोक आता है विमूढ़ हम नानु पश्यन्ति, विमूढ़ बढ़ाता है विशेष रूप से जो मूढ़ है। तो लेकिन यहाँ पे जैसे जो प्रभुपाद शब्दार्थ में लिखने विमोह में जिसको मोहित नहीं किया जा सकता, तो ये कैसे पूजी संस्कृत टर्मिनोलॉजी अलग है या फिर क्या? कई सारे प्रभु जी शब्द होते हैं ना जो कि अलग अलग जगह पे उनका वो जो मतलब उच्चारण किया जाता है अलग अलग अर्थ के साथ प्रभु जी, है ना, अलग अलग अर्थ के साथ। तो यहाँ पर उसका वो है, आप इतना दूर जाने की क्या बात है, आपको इसी श्लोक में आप देखिए, एवं सम्मोहनम विष्णु विमोहम, विमोहम है और विमोहितः, दोनों एक ही धातु से बना हुआ है और दोनों में एक ही उसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है, देखिए भी उपसर्ग, तो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक ही श्लोक में दो जगह है। तो इसका ये अलग अलग होता है, अलग जैसे मोहित होना मतलब कि किसी से भी मोहियती, आप ये देखोगे अलग अलग मतलब ये शब्द अलग अलग उसमें आता है। तो मोहित हो जाना मतलब एक है कि भगवान के संदर्भ में जब जा रहा है तो वो किसी से भी मोहित नहीं होते हैं, और जब ब्रह्मा जी के संदर्भ में जा रहा है तो वो मतलब कि अपनी ही उससे मोहित हो गए। मैं तो ये समझ पा रहा हूँ, बाकी कोई और वरिष्ठ वैष्णव कुछ? यस। हरे कृष्णा, धन्यवाद भाई, बहुत मधुर, बहुत अच्छी आपने क्लास लिया। ये मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि 4 तरीके, जैसे एक्शन और इंटेंशन का आपने बताया, तो जैसे उसमें चौथा केस था कि अगर एक्शन भी गलत हो इंटेंशन भी गलत हो, तो ऐसे कई केस देखते हैं जहाँ पे एक्शन गलत है इंटेंशन गलत है तो भगवान माफ़ कर देते हैं, और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्शन गलत हो इंटेंशन गलत हो, उसकी वजह से भगवान कई बार माफ़ नहीं भी करते। जैसे कई बार किसी ने कोई वैष्णव निंदा कर देता है तो इंटेंशन भी गलत है, और कई बार अगर वैष्णव निंदा में तो ऐसा भी है कि इंटेंशन भले ही ठीक हो लेकिन फिर भी एक्शन में वो वैष्णव निंदा कर देता है तो भी उसको परिणाम गलत भुगतना पड़ता है। और ऐसे कई बार और भी जगह पे देखा जाता है कि एक्शन और इंटेंशन ठीक नहीं है, भगवान कई बार कई केसेस में माफ़ किया भी है और कई केसेस में माफ़ नहीं भी किया, तो कैसे इसको और गहराई से समझा जा सकता है? देखिए प्रभु जी, मतलब आप सीनियर पूछ रहे हैं सर, फिर भी मैं प्रयास करूंगा प्रभु जी अपने क्षमता अनुसार। माफ़ करने का हमेशा यही अर्थ नहीं होता है कि मतलब छोड़ दिए। भगवान की कृपा ऐसी नहीं होती कि जैसे कि मैं गरीब हूँ मैं खूब अमीर हो गया तो भगवान की कृपा हो गई, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे शुद्धिकरण का मौका देना या फिर शुद्धिकरण का प्रोसेस में लगा देना, वो भी एक तरीके से, जैसे कि आता दूसरे समय पद्मापुरस्य की सॉरी, जैसे कि जब महाभारत के युद्ध में जब भगवान उनके रथ पे आगे बैठ करके और युद्ध कर रहे थे और अर्जुन का बाण लग रहा था, और उसी समय सारे जिनको बाण लग रहा था पद्मापुर से शब्द आया, भगवत धाम जा रहे थे। क्या है? नित्रम पिबंतो नयनाभिरामो पार्थस्य पूत पद्मापुरस्य। तो नॉर्मली ये भी भगवान की कृपा हुई। अब कोई कह सकता है कि वो तो मर रहा है तो कैसे कृपा? अरे मर के भगवत धाम जा रहा है। वैसे ही मान लीजिए कई बार हो जाता है कि कोई वैष्णव बहुत वैष्णव अपराध हो रहा है तो कई बार भगवान उसको वैष्णव के संग से अलग कर देते हैं कि और ज़्यादा अपराध ना हो, या सुधरने का मौका देते हैं। जैसे ये ब्रह्मा जी का केस में देखें, इनसे गलती हो गई थी तो ये भगवान से जाके माफ़ी मांगे तो नामाचार उसमें आते हैं, ये हरदास ठाकुर के रूप में आते हैं, सुधरने का मौका देते हैं। भगवान हर परिस्थिति में कृपालु हैं कि सुधरने का मौका देते हैं कि इस तरीके से आप सुधर जाओ, सुधर करके फिर से आप भक्ति के पाथ पे हम सब चल रहे हैं, आगे हम बढ़ जाएं। तो मौका देते हैं भगवान सुधरने का हर तरीके से होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रबंधे हरि हरि बोल।